अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप खतीजा? खतीजा, आज आप ठीक हूँ, आप ठीक ज्यादा हो? हुई हैं। जी। आज आपकी मिस्टेक ज्यादा हुई हैं। पता नहीं, समझ नहीं आ रही, शायद सर में बहुत ज्यादा दर्द है, उसकी वजह से मुझे समझ भी नहीं यही आ रहा लग था रहा कि है। क्या कर रही हूँ। इशू क्या हुआ है? सर दर्द है? पैनाडोल वगैरह लो। जी। मुझे लगता है वेदर चेंज जी। हो रहा है, सबका ही हो रहा है। सर दर्द मेरा खुद का हो रहा था। मैं भी जी। इसलिए जल्दी आ गई हूँ घर। ये जी, स्क्रीन कुछ शेयर ऐसा करूँ ही। आपको? जी जी, करें। अच्छा, ये देखें। ये आपने यूएनओ वाला तो सही, इतना टाइम लगा के नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंटर्स लगाने हैं और माइंड मैप बनाने हैं। ये मैं आपको एक दिखा देती हूँ कैसे बनाना है आपने। ठीक है। माइंड मैप, नहीं तो वो वाली वेबसाइट है, उसका स्क्रीन नहीं नाम थी। है माइंड मैप। ये देखें। स्क्रीन शेयर कौन सी वाली हो रही है अब आपको? क्रोम वाली? मुझे जो मैंने आप। अच्छा, हाँ जी। ये अब क्रोम वाली होगी आपको। ठीक है। यहाँ पे आपने जाना है क्रिएट अ फ्री मैप। अच्छा, उसके बाद आपने इसको सेंटर में जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है यूएनओ। यूएनओ, जो भी डेटा है ना, आपने यूएनओ से रिलेटेड जब जब आपको कोई नजर आता है, अब तो आपने तैयार कर लिया ना, वो इसमें फीड करी जाना है। यूएनओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, सार्क, एससीओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। ठीक है। सारी आपने इसमें एक लाइक इसमें आप इंसर्ट करेंगे ना, इंसर्ट यहाँ पे आ जाएगा कब स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है। उसके बाद उसका ईयर आ जाएगा 1945। ठीक है। अच्छा, कौन सी कन्वेंशन के थ्रू हुआ है? अगेन इसमें जाके चाइल्ड नोट में जाके इसमें आप लिखेंगे कन्वेंशन। ठीक है। अच्छा जी। इसी तरह से जो आपने सारा डेटा है ना, वो इस पे करके आप कंट्रोल पी करेंगी ना, तो वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक पेज में सारी सम अप हो जाएगी। जीके का इशू ये आता ठीक है, है। आज मैंने आपको कंपार्टमेंटलाइजेशन करके भेजी थी, उसके पीछे लॉजिक थी। ठीक है। उसके जी। पीछे ये लॉजिक थी कि आप अगर सारा कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे पास क्वेश्चन, लेट मी शो यू। मैं इधर से कॉपी पेस्ट करके आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि हम उसको डिस्कस करें। एक मिनट। ये मैं आपके सामने शेयर करती हूँ और हम इसको वन बाय वन करके डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है। मैंने उसको कंपार्टमेंटलाइजेशन इसलिए की थी ताकि पहले आप एक एरिया पूरा करें, फिर दूसरा करें, और जो टर्म आपको नहीं समझ आती, इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने के बजाय आपने मुझसे क्लास में पूछना है। ये लास्ट टाइम है, मैंने अब आपको आंसर साथ ही भेजे हैं। अब मैं आपको इधर लाइव सेशन में खुद कराऊंगी कि अभी करो मेरे साथ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और उससे ये ठीक है। होगा कि आपको एग्जाम स्ट्रेस वगैरह वो भी पता लग जाएगा, आप रियल टाइम में कैसे करते हो वो जी। भी पता लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ये इस ज्यादा बेटर है। तो वो करना वही है अल्टीमेटली। इस तरह तो मैं आपको इतना टाइम लगा के एमसीक्यूज बनाती हूँ, लेकिन आपको इसलिए भेज देती हूँ कि आप अभी न्यू है आपके लिए। ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जी। में आपको नहीं भेजूंगी इस तरह। मैं इन फ्यूचर आपको अपने पास बिठा के साथ साथ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी। पहले आपको टाइम दूंगी, आपसे सवाल पूछूंगी, क्योंकि ये ठीक बहुत है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ये जो मैंने स्पेशल उन्हीं पेजेस में से बनाना, रैंडम हो ना, लोग कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं तो उन्हीं जो जी। चार अपने पेजेस तैयार किए, मैंने उसी पे टेस्ट बनाना है। मुझे 3-4 घंटे लगते हैं इसको। जी। अच्छा, ये देखिए। अब फॉर इंस्टेंस, एक तो आपने अपने पास ये। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जिस तरह ये बनाया ना माइंड मैप, आपने पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन याद करना है।
अब ये नहीं है कि आपने ढेरों ढेर करना है कॉन्स्टिट्यूशन। आपने जस्ट जी 3 कॉन्स्टिट्यूशन 1956, 62 एंड 73, बस वही ठीक है। करना। ठीक है। अच्छा, ये अब अपने पास ठीक है। नोट, अपने बाप का काम किया है नेक्स्ट का। पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम में कौन कौन से 3 टाइप्स हैं। अच्छा, जो टर्म आपको नहीं पता वो मैं आपको ऐसे सम अप करके अभी भी बता भी सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर हम पहला डिस्कस करें पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, तो पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो प्रेसिडेंशियल है। ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट जी के पास सारी राइट है, पीएम उसको डायरेक्ट करता है। वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है। पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन, खाली आपको नाम भी पता होंगे काफी है। देखिए, आपने कोई सीएसएस नहीं करना या पीएमएस नहीं करना। जी आपने जस्ट, आपको आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए, दैट वुड बी ऑल। जी। अच्छा, द ये हम लोग प्रिसाइडिंग पढ़े हेड थे। ऑफ द सेनेट कौन होता है, ठीक है। ये इस, अब आप जब पॉलिटिकल सिस्टम करोगे तो ये सारे इससे रेलिवेंट है। आर्टिकल 50, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये जब आप प्रॉपरली क्वेश्चन सेक्शन 1 तैयार करोगे ना, तो ये सारे सम अप हो जाने चाहिए। और जो इससे ठीक रेलिवेंट है। रह भी गए होंगे वो भी इसमें होंगे। अब मुझे आइडिया नहीं है आपका बेसिक नॉलेज कहाँ तक लाई करता है। अब आपको पता है नेशनल असेंबली क्या होती है, सेनेट क्या होती है, लेजिस्लेशन। नहीं। लेजिस्लेशन के टू वो हैं, तो रट्टा नहीं लगाना खाली ऐसे ही बस, रॉट लर्निंग नहीं करनी। जी नेशनल असेंबली है, वो उसके उसका टेन्योर होता है 5 इयर्स। ठीक है। उसमें नंबर ऑफ मेंबर्स हम खुद सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसी तरह से जो लेजिस्लेशन करते हैं 2 हाउसेज है। ठीक है, वो पाकिस्तान के उसमें ठीक है। एग्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहले तो आपको वन वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो है एग्जेक्टिव, मैं इसके ऊपर ही लिखने लगी हूँ। एक जी है ठीक है। एग्जेक्टिव, अहमद शोर नहीं करो। एक है एग्जेक्टिव, एक है लेजिस्लेटिव। बेटा क्या हो गया। एक है लेजिस्लेटिव। अच्छा, एक है आपका जुडिशरी। अच्छा, ये है 3 पिलर्स ऑफ स्टेट। अच्छा, फोर्थ मीडिया को, ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट कौन सा है, मीडिया। ठीक है। ठीक है। अब पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम एक रातों रात तो नहीं बन गया। उस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। डेवलप होने में बहुत टाइम लगा। तो पहले बनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई, फिर पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर उसमें अमेंडमेंट हुई। इस तरीके से करते करते जो है उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि लाइक 1973। अब 1973 हम कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर सकते। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट आर्टिकल जो हमारी नीड के मुताबिक होते हैं ना, वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है, उसमें हम अमेंडमेंट्स करते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट 18 अमेंडमेंट का पता होना चाहिए, आपको मेजर आर्टिकल्स पता होने चाहिए। ठीक है। और ये वैसे इस बुक में आगे पीछे जाके आपको मिल ही जाने सारे। लेकिन वो तभी मुमकिन है जब आप एक जगह पे चीजें माइंड मैप के थ्रू रखेंगी। अगर आप सारा कुछ स्कैटर्ड फॉर्म में करेंगी, आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं याद होना। जी। अच्छा, कुछ डेट्स है ना, जैसे वो याद नहीं रहती सही तरह से, उनमें कंफ्यूजन हो जाती है। वो किस तरह से करूं उनको? आ, ये बेटा प्रैक्टिस से ही होगा, और जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, फिर ठीक इसके है। बाद दोनों का टेन्योर, ये उसमें सारा कुछ आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, ये मैं साथ साथ क्लियर कर रही हूँ, आपको पिक्चर लेनी होगी तो ले लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिनिमम एज रिक्वायरमेंट के, ये सारी चीजें तो मैंने आपको भेज दी है, ये हो जाएगा। असल में मैं आपको बता रही हूँ एरियाज जिसको आपने करने की जरूरत है, हवा में नहीं करना। ठीक है।
जी। मतलब यू मस्ट नो कि ये हम चीज कर रहे हैं तो क्यों, और ये चीज नहीं कर रहे तो क्यों, ये क्वेश्चन आ सकता है तो क्यों। ठीक है। द सेनेट ठीक है। कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। उसके बाद मिनी, इसका मतलब है सबसे पहले तो मुझे सारा कुछ छोड़ के आपको पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम कराना चाहिए। ठीक है। ठीक है। वो होगा। एक मिनट, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट कर रही हूँ। और मैंने दूसरा आपसे पूछना था, आपको समझ भी आ रही है कि मैं आपके साथ ऐसे ही लगी हूँ? नहीं नहीं, मुझे समझ आ रही है जी। जिधर से नहीं आएगी मैं आपसे पूछूंगी। ठीक है, आप खुद ही पूछ ले। अब आपको कौन सी वाली स्क्रीन नजर आ रही है? मुझे आप गूगल। गूगल पॉलिटिकल सिस्टम आ रहा है? जी आ रहा है। अच्छा, ये है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए। अब सबसे बेस्ट बेट है जीके को तैयार करने के लिए, क्योंकि आपने कौन सा फुल पेपर देना होता है, ये आपको सारा ब्रीफ मिल जाता है। कब स्टैब्लिश हुई? 14 अगस्त को। किसने की? अच्छा, ये सारी चीजें आ जाएंगी। वीडियो भी है, ब्रीफ हिस्ट्री भी पाकिस्तान की आ जाएगी। फाउंडर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये हमें पता है, लेकिन आगे जाके नहीं आपको पता होगा। रिलीजियस जी। कॉम्पोजिशन क्या, अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है। पाकिस्तान में कितने परसेंट शिया मुस्लिम है, क्रिश्चियन की कितनी है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये है असल चीज। प्रेसिडेंट, हमारा जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर रिपोर्ट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलकर सेनेट और नेशनल असेंबली बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सेनेट और नेशनल असेंबली इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा जी, अब ये देखें, ये आपको समरी मिल गई, सेनेट की कितनी सीटें हैं। देखिए क्वेश्चन इसी में से आने हैं आ जाके। चार प्रोविंसेस की कितनी जी। कितनी सीट्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंशियल पावर में क्या होती है? प्रेसिडेंट जो भी काम करेगा वो एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है। उसमें जो एब्सोल्यूट पावर है वो ले ली गई है, और उसकी जगह पे 18th अमेंडमेंट का, मैंने आपको बताया था ना अमेंडमेंट्स होती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है 18th अमेंडमेंट किस बारे में है। तो एब्सोल्यूट पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली है। अच्छा, इस्लाम इन गवर्नमेंट क्या है? कैसे इस्लाम की इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्व हुई, कब रेफरेंडम हुआ, शरिया सिस्टम कौन सा है, समझ रहे हैं? उसके बाद जी। जी। मिलिट्री इन गवर्नमेंट, मतलब मिलिट्री का क्या रोल है। एक मिनट। मिलिट्री हैज लॉन्ग स्टैंडिंग फोर्स इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स आ गया, प्रेसिडेंट कौन है और ये रिजाइन कब हुआ, कश्मीर का क्या रोल है। मतलब आपको पूरा सारा सारा थोड़ा थोड़ा सारा सारा आपके लिए इस तरह की चीज सही है कि जो डिफरेंट हल्का हल्का टच किया हुआ है, और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस क्या है, पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स क्या हैं। अच्छा, मेंबर, ये देखिए, अब आपको पता चला मैंने आपको क्यों मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस कराई हैं। अब मैंने आपको ओआईसी जी, कहा था। ये मैंने ना आज नोट करनी थी, बट मैंने आपको बताया ना थोड़ी तबीयत खराब की वजह से फिर ये नोट ही नहीं कर सकी। इसका भी मैंने किया था कोई कि ये बात नहीं, करना है आपने आज। ये करनी है। अब आपको पता लग गया ना, सार्क, ईसीओ और ओआईसी आपकी दो रह गई, दो आपने करनी है। यूएनओ और सार्क जी। करनी है, ओआईसी और ईसीओ भी आपने करनी है। अच्छा, उसके जी। बाद आ गया फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स में
कैसे, ये आपके कौन कौन से फॉरेन अफेयर्स हैं, इसमें निगोशिएशन और एक्शन क्या है। अच्छा, रिलीजन इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स का क्या रोल है। इस्लाम इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस्लाम का। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल, ये एक दफा रीड करें। ये मैं आपको बात कह रही थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी रखें। ठीक है। It is supporting the Muslims of Pakistan in the Islamic applied the provision of facilities and the constitution of the requirements in our major promoting the Muslim article related to substantial ground with other Muslim similarities of countries अच्छा, which ये आपने Islam रीड कर लिया। जी। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, इनको आपने याद रखना है। तो अच्छा जी। 3 आर्टिकल्स है ये। सॉरी। आर्टिकल्स। अच्छा, नेक्स्ट भी है। जी, नेक्स्ट भी है। 1 मिनट में इसका भी ले लो। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट कर ले। रोल ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान है। कंट्रोवर्सी ओवर इस्लाम रोल आर्ग्यूमेंट्स क्या है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो इम्पोर्टेंट है। इतनी ठीक है। सी बात है, अब आपको पूरा बर्डा व्यू मिल गया, आपको पता है सैनिक, अब इससे रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके नेचुरली सॉल्व होंगे। ये देखिए, इंशाल्लाह जी। मैं नोटपैड आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ, ये देखिए। एक तो अब आपको आर्टिकल का पता लग गया। अब जो जो आता जाएगा आपको याद होगा, इसी में आपने माइंड मैप के थ्रू ऐड करी जानी इन्फॉर्मेशन। ठीक है। जो भी पॉलिटिक्स से ठीक है। रिलेटेड होगा, एक आपने इसका सेक्शन बना लेना है, मैंने इसलिए आपको अलग सेक्शंस बना के भेजे हैं आज। जी जी। उसके बाद अमेंडमेंट्स वाली भी बात आपको पता लगी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली क्या, यूनिट क्या होता है, 1960, ये मैंने आपको जुबानी जुबानी तो काफी चीजें बता दी हैं। अच्छा जी जी। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। एक दिन आप कॉन्स्टिट्यूशन और ये पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई एम्बिग्यूटी इनसे पूछ लेना, मार्शल लॉ क्या होते हैं। खाली ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, हमने इससे बेस लेनी होती है। ठीक है। और द फर्स्ट जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड हाउ मेनी मेंबर इन इनिशियली। यहाँ तक आपका पॉलिटिकल 20 क्वेश्चन मैंने बना के भेजे थे आपको कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिक्स पे। ठीक है। जी। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, फिर मैंने 10 आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये तो आप जो भी साइंस की बुक सेक्शन करोगे तो ये इससे आपका कवर हो जाएगा। ठीक है। ये तो आसान होता है, जी मतलब ये नहीं चेंज होते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ऊपर वाले सेक्शन में होती है, वो भी पाकिस्तान अफेयर का, लेकिन जी करंट अफेयर में ज्यादा होती है। जी ये सेक्शन 3 आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ये मैंने आपको कुछ कुछ कराया। अभी मैंने आपको मैप्स कहा था करने हैं आपने, वो मुझे भेजने हैं। जी उसके अलावा जो है आपने माउंटेन्स करनी है, जी रिवर्स करने हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया था ना, नोबेल पीस प्राइज वाला, ये तो हो गया। एंड पे इस्लामिक एंड पाकिस्तानी हिस्ट्री का दोबारा आ गया पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये आ गई आपके पास ठीक है। सारी। कैपिटल भी आपने करना है। OIC अगर ऊपर होगा तो ये वाला MCQs आपका वैसे ठीक। असल में जब अब इन्होंने मुश्किल इसलिए कर दिया जीके को, जब से नेगेटिव मार्किंग की है। अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो, बंदा सीधा सीधा कर ले, तो वो तो फिर आप कोई गलत भी हो जाए तो खैर है, अंदाजे से। जी लेकिन अब इससे ये होगा नुकसान, जो आपके सही भी होंगे वो भी खराब हो जाएंगे। ये मैंने अलग अलग आपको ये भी कर दिए थे। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। जी। ये सिर्फ फिल्मी अच्छा कैपिटल वाले ये। हम कर रहे हैं। जी। मैंने ये पूछ रही थी, अब मैंने आपको ये सेंड किए थे ना, वर्ल्ड बैंक और IMF, जी। इनके डायरेक्टर्स और प्रेसिडेंट, इनकी वो लिस्ट नहीं निकल रही थी। मैं चाह रही थी जिस तरह
यूएनओ के हमने सारे लिख लिए थे, इसके सेक्रेटरीट के नेम स्टार्टिंग से आपको अब क्या तक। नहीं मिल तो रहा, मुझे इसी दोबारा बताएं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट्स के नेम। ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ। ये तो करंट होगी ना, तो ये करंट ही आएंगे। आप ठीक है। एंटर करोगी वो बल्कि आपको सामने पिक्चर भी आ जाएगी, ये देखें। ठीक है, ठीक है। पिक्चर भी आ गई, ये आ गया, इतना से काम है आपका। और वर्ल्ड बैंक का भी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। साथ में पिक्चर आ जाती है, साथ में ये, इससे आप लोगों को फायदा ये हो जाता है। ये 2023 से अभी तक है। अजय, आप जाहिर है जब आप खुद सर्च कर रहे होगे तो आपको ये भी पता लग जाएगा नंबर 14 पे है, 13 पे, 11 पे, जी 12 पे क्या था, समझ गया। मतलब जी इस जी। खुद करने से एक तो बंदा इंट्रैक्शन वाला हो जाता है, दूसरा इंसान का फोकस रहता है। जब हम खुद ही रॉट लर्निंग करते हैं ना बुलेट पॉइंट्स वाली, वो चीजें भूल जाती है, मिक्स हो जाती है। जी। कोई और क्वेश्चन? नहीं, यही थे। ओके जी। हम्म, अगर हम इस स्पीड से करेंगे इंशाल्लाह हमारा 1 मंथ में जीके तो तैयार हो जाएगा, हर एंगल से। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरे जीके ही, मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं आता है जीके के अबाउट। अब कर रही हूँ तो फिर लगता है थोड़ा थोड़ा कि ये चीज वो ऐसे है जैसे और इसको जैसे आप इस तरह करोगी, से करना। असल में कोई भी बेस नहीं बताता ना, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जब आप वो बेस तैयार कर लेते हो फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फिर चीजें मैनेज होना शुरू हो जाती है। जी। ठीक है, और कुछ? ठीक है। और कुछ भी नहीं। और वो बुक मैंने मंगवाई है, उसका मैंने देखा था, उसके स्टार्टिंग से भी चेक की है। तो वो उसका ये है उसमें कि आप जो यूएनओ। फारिग बैठी होती हो आप उसको सॉल्व करो, और उसको आंसर जी गिवन है उससे प्रैक्टिस होगी, और पास पेपर में आपको क्राइटेरिया पता लगेगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी पता लगेगा, सारा कुछ पता लगेगा। जी। और इसमें मैंने देखा था, अभी मैंने इसके स्टार्टिंग वाले 3-4 पेजेस देखे थे, उसमें यूएनओ के ही मोस्टली क्वेश्चंस थे। मैंने आपको बताया ना, यूएनओ, आईएमएफ, सार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं चीजें आपको करा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इतनी जी इंपॉर्टेंट नहीं वो मैं स्किप कर देती हूँ। जी। ठीक है, कोई और क्वेश्चन ठीक है। पूछने? नहीं तो ये तो आपका हो रहा है इंशाल्लाह। इसी स्पीड से आप करती जी रही तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, बाकी करें। जी इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।